हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स शो लेकर के आपके समक्ष आता हूं और यह करंट अफेयर्स शो पूरी तरीके से डेडिकेटेड होता है वैसे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी जैसे राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं और साथ ही साथ बिहार एसआई, यूपी एसआई, हरियाणा एसआई जैसे एग्जामिनेशन में बैठने के इच्छुक होते हैं और रेलवेज के एग्जामिनेशन देने वाले, एसएससी के एग्जामिनेशन देने वाले और साथ ही साथ बैंक पीओ और बैंक क्लर्क्स के एग्जाम देने वाले, यानी कहीं भी अगर करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि 100% स्कोर आपका हो तो आपको करंट अफेयर शो ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे 15 से 20 मिनट आप हमारे समय हमारे साथ अगर व्यतीत करते हैं तो निश्चित रूप से आपके थिंकिंग लेवल में करंट अफेयर्स को सुधारने में और अपने स्कोर को अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन लाने में बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा। दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब ही नहीं करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे डे बाय डे आपको नोटिफिकेशन मिले और हमारे चैनल के साथ आपका जुड़ाव बना रहे। दोस्तों, मैं सेशन को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? मैं आप लोगों से पहले भी बता चुका हूं, अगर पहली हो, चाहे वो भारत में हो या विश्व में हो, और नाम आपको प्रियंका मोहिते का जरूर से जरूर याद रखना है। और साथ ही साथ किस चोटी को फतह की है, तो है माउंट अन्नपूर्णा को इनके द्वारा फतह किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। अगला जो करंट अफेयर्स आपके समक्ष है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों के बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि वर्तमान में कोविड 19 का पीरियड चल रहा है और देश और दुनिया इसके विभीषिका के अंतर्गत है और सभी इससे विक्टिमाइज हो रहे हैं। इसीलिए जो गरीब कल्याण का पैकेज है, 1 वर्ष के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसको बढ़ा दिया गया है। इस करंट अफेयर्स को आपको याद रखना है क्योंकि यह भी आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगला करंट अफेयर्स की तरफ मैं चलूं। अगला करंट अफेयर्स है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने 21-22 के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना, देखो यह साउथ इंडिया का योजना है, इसको आपको ध्यान पूर्वक स्टडी करना है। 672 करोड़ करोड़ रुपए का पहला किस्त इसके योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए जारी किया गया है। इसीलिए आप देखोगे कि वह कौन सा राज्य है, तो वह है आपका आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में आप जान रहे हो कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, वहां के यह सीएम है। और इसके अंतर्गत आप देख रहे हो कि यह एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आपको मैं बता रहा हूं। और अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार महानिदेशक, यानी व्यापार महानिदेशक और किस देश के व्यापार शुल्क आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता का ज्ञापन को मंजूरी दिया है। तो अभी आप लोग को पता होगा कि भारतीय पीएम और यात्रा किए थे बांग्लादेश का बांग्लादेश का और उसी दरमियान यह समझौता आपको इस प्रपत्र पे हस्ताक्षर हुआ था। तो वह निश्चित रूप से देश कौन है? बांग्लादेश है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग को यह याद करने का जरूरत है क्योंकि कोविड पीरियड के अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अगर फर्स्ट किसी देश की यात्रा की गई है तो वह देश है आपका बांग्लादेश, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश। और बांग्लादेश के विषय में मैं बताऊं तो यह ढाका इसकी राजधानी है और साथ ही साथ शेख हसीना इसकी प्रधानमंत्री हैं, शेख हसीना। और भारत समर्थक भी ये मानी जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से यह सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत है। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का पार्ट है, स्टैटिक जीके।
स्टैटिक जीके का पार्ट है, वह यह है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आप में से 100% सभी लोग इसको जरूर से जरूर, जो भी थोड़ा सा स्टूडेंट अच्छा होगा वह जरूर जान रहा होगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला जो करंट अफेयर, देखो मैं बार बार आप लोग से कहता हूँ, कभी कभी मैं आपके लिए स्टैटिक जीके भी लेकर के थोड़ा 2-4 क्वेश्चन इसमें शामिल करता हूँ। चाहे आप देखो यूपीएससी के भी पेपर आप देते हो, यहाँ भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है 1-2 प्रश्न। चाहे आप जो है ना राज्य लोक सेवा आयोग पीएससी का एग्जामिनेशन देते हो, यहाँ पे भी आपको 1-2 प्रश्न स्टैटिक जीके से होता है। और साथ ही साथ एसआई का अगर कहीं का भी एग्जाम आप दे रहे हो, वहां पे भी स्टैटिक जीके 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपके कोर्स के अंतर्गत यानी करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत 1-2 प्रश्न मैं डेली शामिल करता हूं, जिससे आपके इंफॉर्मेशन में वृद्धि हो। अगला जो प्रश्न है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक, जिसको ईटीआई सूचकांक कहा जाता है, कि रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों में की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पे रहा है। प्रथम स्थान किसका रहा है, तो प्रथम स्थान स्वीडन का रहा है, ये फर्स्ट रैंक पे रहा है, ठीक है ना। तो आपके मन में सहसा एक प्रश्न आएगा कि इंडिया का स्थान क्या रहा है, तो इंडिया का स्थान आपको 87th रहा है, इसको आप लोग याद रखोगे। इंडिया का स्थान 87th रहा है, यानी 87वां स्थान रहा है। और टोटल जो देश है 115 देश को शामिल किया गया था, और स्वीडन पहला देश है। अब देखो अगले करंट अफेयर्स के विषय में बताऊं, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को कौन मिला है, 142वां, यानी इंडिया को यहाँ पे, यानी आप देखोगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कहने का मतलब है कि भारत में अगर देखा जाए तो प्रेस को उतनी ज्यादा स्वतंत्रता की श्रेणी में नहीं रखा गया है, यानी 142वां, यानी प्रेस की स्थिति भारत में क्या है, खराब की श्रेणी में रखा गया है, यानी यहाँ पे आपको प्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मानी गई है। और आपको पता है जो प्रेस जिसको आप देखते हो, तो प्रेस को स्वतंत्रता कहाँ से मिलता है, तो आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत, ठीक है ना। इसको आप देखो, ये सभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक प्रश्न के साथ 4-5 प्रश्न आपके तैयार हो जाए। यानी प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत मिलती है। और भारत की स्थिति अगर देखा जाए, एक प्रश्न यहाँ से बार बार पूछा जाता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपको जो है यह जारी किया जाता है डॉक्टर्स विदाउट, आपको जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपको यह जारी किया जाता है वैश्विक स्तर का, और यह आपको 142वां स्थान भारत को मिला हुआ है। एक प्रश्न यहाँ पे बनेगा, पहला देश कौन है, पहला देश, तो पहला देश अगर कहा जाएगा तो पहला देश आपका है नॉर्वे। नॉर्वे, यानी नॉर्वे में प्रेस को पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रता मिली हुई है। और यह रिपोर्ट जो है ना डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, यह संस्था है, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैं इस विषय वस्तु पे मैं दे चुका हूँ। अगला जो हमारा करंट अफेयर्स है, बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी है जो क्रिकेट टीम में 200 मैच, आप इसको ध्यान से देखना, 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो वह 200 है आपको मैच खेलने का महेंद्र सिंह धोनी, जिनका शॉर्ट में आप एमएसडी के नाम से जानते हो। वर्तमान में इनके द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। अभी सीएसके जो फ्रेंचाइज है आईपीएल का, जो चेन्नई की फ्रेंचाइज है, इसके बतौर वो कैप्टन हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है ना। यह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत है, आपको यह याद करने वाला विषय वस्तु है कि 200 मैच पहला खिलाड़ी के तौर पे महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है ना। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स के अंतर्गत है, आप देखो यह आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो कैसे इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ। वर्तमान में आप देख रहे हो जैसे कोरोना महामारी से विश्व पूरी तरीके से त्रस्त है, उसी तरीके से आप देखोगे कि आतंकवाद से भी भारत सदृश बहुत सारे जो वैश्विक देश है वो आतंकवाद से भी, अतिवाद से भी बहुत ज्यादा प्रभावित रहे।
उसी तरीके से चाड में एक जो है अतिवादी विद्रोही समूह है फैक्ट, जिसका नाम है फैक्ट, FACT फैक्ट। और इसके द्वारा यही विद्रोह समूह है जिससे बार बार एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि फैक्ट विद्रोही समूह जिसने हाल में खबरों में देखा गया वो किस देश का है, तो आपको याद रखना है चाड। ठीक है ना, चाड को आप याद रखोगे तो आपको फैक्ट से चार्ट याद रखना है, यानी फैक्ट विद्रोही समूह कहाँ पे है तो आपको चार्ट याद रखना है। अगला करंट अफेयर्स यह है कि निम्बस, यह जरूर से जरूर देखो, यह बहुत ज्यादा मोस्ट VVI के अंतर्गत है, इसको जरूर याद रखोगे आप। निम्बस किस देश की क्लाउड सेवा कंपनी है, परियोजना है, तो इजराइल की है। यह एक यहूदी देश है और यहूदी देश और साथ ही साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तीव्र गति से विकास करने वाला देश है और भारत के साथ इजराइल के संबंध मित्रवत है। और निम्बस यहाँ का क्या है, क्लाउड सेवा परियोजना है। अगला जो प्रश्न आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ करेंट अफेयर्स शो का अगला जो प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कॉस्मिक रोज, नाम जरूर याद रखोगे, VVI के अंतर्गत इसको मैं रखूंगा, का आकार ARP-273 आकाश गंगाओं का चित्र जारी किया है। यानी कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे नासा, तो नासा कहाँ की है, USA की अंतरिक्ष एजेंसी है। और आप सभी को पता होगा इंडिया का कौन है, तो आपको इसरो है। ठीक है ना, इस तरीके से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत इस चीजों को याद रखोगे। यानी कॉस्मिक रोज नासा के द्वारा आकाशगंगाओं का जो चित्र जारी किया गया है वह किसके द्वारा, नासा के द्वारा जारी किया गया है। अगला स्टैटिक GS है, GS वाला पार्ट है, पृथ्वी जीव दिवस 2021 का थीम क्या था। दोस्तों यहाँ से आपको हर एक जगह पे पूछा जाता है, यानी PSC की एग्जामिनेशन हो या SI का एग्जामिनेशन हो या कांस्टेबल, देखो स्टैटिक GK के पार्ट में थीम आजकल बहुत पूछा जाता है। तो पृथ्वी दिवस का थीम क्या था, रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक है ना, अभी वर्तमान में समीक्षा अधिकारी का पेपर होगा, आपका UPPSC का पेपर होगा, तो वहां पे अगर आपको थीम पूछा जाने की प्रवृत्ति रही है तो रीस्टोर आवर अर्थ को आप मेमोराइज करोगे, याद रखोगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप 100% सही करोगे। अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने है, अप्रैल 2021 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स, यह एक रेटिंग एजेंसी है और रेटिंग एजेंसी का काम होता है रेटिंग तय करना। इसके द्वारा हालिया रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें 2021 में भारत के GDP का अनुमान लगाया गया है वो 11% लगाया गया है, यानी 11% भारत का क्या होगा, GDP ग्रोथ रेट होगा, जिसको विकास दर बोला जाता है S&P के द्वारा। ठीक है ना। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, यह आप लोग को मैं बता भी चुका हूँ, 142वां, जस्ट पहले ही मैं इस पे चर्चा कर चुका हूँ। और पहला जो है ना रैंक आपको नॉर्वे का है, इसको भी मैं आप लोग से शेयर कर चुका हूँ। ठीक है ना। अगला जो करंट अफेयर्स है, यूनाइटेड किंगडम द्वारा खोजी जा रही डिजिटल मुद्रा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI की श्रेणी में है, इसलिए इसको जरूर से जरूर आप लोग याद रखोगे। यह है ब्रिटकॉइन, यह क्या है, डिजिटल मुद्रा के रूप में ब्रिटेन के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, ब्रिटेन के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और इसका डिजिटल मुद्रा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने 2000, इसको बहुत VVI के अंतर्गत मैं रखना चाहूंगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने 2035 तक चीन से आगे निकलने के लिए भारतीय जनसांख्यिकीय लाभ, जिसको डेमोग्राफिक एडवांटेज कहा जाता है, को बताते हुए रिपोर्ट जारी किया है चीन के द्वारा। क्योंकि ऐसी स्टडी की गई है कि 2000 जैसे 2035 में इंडिया क्या है कि इंडिया आपको अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के माध्यम से यह भारत जो है ना चाइना से आगे हो जाएगा। ऐसा एक स्टडी में, चीन के स्टडी में एक केंद्रीय बैंक का जो समूह है उसके द्वारा यह कहा गया है।
आपके मन में होगा कि डेमोग्राफिक एडवांटेज क्या होता है, जनसांख्यिकीय लाभ। तो देखो इससे मतलब यह होता है कि भारत को आप लोग देखते हो ना, बार बार कहा जाता है कि युवाओं का देश है भारत, जो है ना लगातार आप क्या हो रहा है, जवान हो रहा है, नहीं जवान हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो काम करने के लिए तत्पर है और उनको काम करने की इच्छा शक्ति भी है। इस तरीके से भारत जो है ना दिनों दिन जो है ना इसका डेमोग्राफिक एडवांटेज की स्थिति में है। जिस देश के पास कार्य करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी वह ज्यादा लाभ की स्थिति में होगा। और चीन में आप जान रहे हो कि वन चाइल्ड पॉलिसी था, जिसको यह लोग अभी बदल भी चुके हैं, उसके बावजूद भी इनका डेमोग्राफिक एडवांटेज की स्थिति में नहीं है। यह अभी जो है ना इसकी जनसंख्या लगातार बूढ़ी होती जा रही है। इसीलिए चीन स्टडी ये करके बताया है कि 2035 में भारत चाइना से इस मामले में आगे निकल चुका होगा। ठीक है ना। तमाम जानकारी आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। डेमोग्राफिक एडवांटेज जो डिस्क्रिप्टिव मैनर का प्रश्न है उसको भी मैंने बड़े आसान शब्दों में आपके सामने शेयर किया। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जो मार्गदर्शन दे, दोस्तों जो लोग भी वीडियोस को देखें वे मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले, क्योंकि पर डे यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स मैं आप लोग के लिए लाता हूँ। डेली बिना गैप किए हुए आप लोग के लिए मैं करंट अफेयर्स लेकर के आता हूँ। आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ेंगे तभी जाकर के आप 100% सिक्योर रहेंगे करंट अफेयर्स के मामले में। अदरवाइज कभी जुड़े कभी नहीं जुड़े तो उस स्थिति में आपका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। आपके प्रश्न हो सकता है छूट जाएं, गलत हो जाएं। इसीलिए आप लोग मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अभी तक नहीं किए हैं वे जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लू नेचर अलायंस। ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में खबर में था, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो जैसा कि नाम से ही आप लोग को प्रतीत हो रहा है, ब्लू नेचर अलायंस यह महासागर संरक्षण से है। महासागरीय संरक्षण, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पृथ्वी पे मानव संकटग्रस्त जलवायु परिवर्तन के द्वारा होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उसी तरीके से जो नेचर है और नेचर में जो प्रमुख स्थान है महासागर का, यह भी तभी आपका सहयोग करेगा जब आप इसको क्लीन रखोगे। ठीक है ना। तो ब्लू नेचर अलायंस के द्वारा महासागर संरक्षण की बात की गई है, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखो यह इस तरीके से अगर देखा जाए तो आज का क्लास मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगा। आप लोग क्लास हमारे साथ अगर स्टार्ट करते हैं तो 15-20 मिनट भी आप अगर हमारे साथ नहीं व्यतीत करेंगे तो आप 100% कैसे आप करंट अफेयर्स जो है ना सही करेंगे। आप जरूर हमारे क्लास को अटेंड करें और क्लास को पूरा वीडियो जरूर से जरूर देखिए। ड्यूरेशन वही 15 से 20 मिनट का होता है। आप आसानी से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। आप हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप लोग देखो, सिंपल है, मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को। मैं बार बार चूंकि आप लोगों से इसीलिए कहता हूं, हमारा चैनल नया है। अगर आप यूपीएससी के बहुत ज़्यादा गंभीर स्टूडेंट है, साथ ही साथ अगर पीएससी के एग्जामिनेशन के भी गंभीर स्टूडेंट है, या एसआई की तैयारी करते हैं, या रेलवे बैंकिंग किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपके लिए मार्गदर्शन आईएएस के चैनल पे पर्याप्त मात्रा में आपको मैटर मिलेगा, वीडियोस उपलब्ध रहेंगे। आप अपने ग्रुप के प्ले लिस्ट में जाइए, ग्रुप के प्ले लिस्ट में जा करके आप वहां से वीडियोस देख करके और अपने जो जिज्ञासा है उसको शांत कीजिए। आप अपने जो टारगेट सेट किया है जिंदगी में, गोल जो सेट आपने किया है उसको अचीव कीजिए। यही मार्गदर्शन आईएएस का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से यह चैनल संचालित हो रहा है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियोस को समाप्त करता हूं। जय हिंद।